प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन में टाइप 4 का। टाइप 1, 2, 3 आपको हम बता चुके हैं, टाइप 4 की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कुछ इस तरह का क्वेश्चन। जो सुबह में सूर्योदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। राम की छाया श्याम के बाएं बनती है तो श्याम का मुख की दिशा की ओर है। यहां पे गौर करने वाली बात है कि सुबह में किसी भी चीज की छाया सब जानते हैं कि पश्चिम तरफ बनती है और शाम के वक्त किसी भी चीज की छाया पूरब तरफ बनती है। ऐसे प्रश्न को बनाने के पहले आपको इस सेंटेंस को ढूंढना है कि किसकी छाया किसके तरफ बन रही है। तो भैया छाया जो है राम का वो श्याम के बाएं बनती है, यानी आंख मूंद के आप कह दोगे श्याम के बायां छाया बन रही है और छाया सुबह में बन रही है, यानी सुबह में छाया बनती है पश्चिम तरफ। ये सब जानते हैं, क्लियर है। यानी श्याम के बायां पश्चिम है, श्याम के बायां क्या है, पश्चिम है। लेकिन श्याम का हमें चेहरा पता करना है ना, तो अब यहां के आगे क्या करना कि ये पश्चिम के, यहां पे ध्यान देना, पश्चिम के ये बायां है तो दायां, दायां है तो बायां, इसका उल्टा कर देना। बायां है तो यहां क्या लिख देना, दायां, ठीक है ना। पश्चिम के दायां चेहरा होगा किसका भैया, तो जो यहां पे बंदा है उसका। इसका चेहरा निकल जाएगा तो फिर किसी का भी चेहरा निकाल लोगे। पश्चिम के दायां क्या है, चेहरा है। क्या इतना निकाल सकते हो? दायां का मतलब 90 डिग्री दायां होता है, ये आप याद रखना भैया। इसके लिए दिशा लिखने दो, NESW दिशा लिख दो और उसके बाद निकाल दो कहां का, पश्चिम के 90 डिग्री दायां चेहरा है। पश्चिम यह है भैया, इससे 90 डिग्री दायां, दायां का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाओगे तो उसका चेहरा का दिशा निकल जाएगा कि श्याम का चेहरा नॉर्थ की ओर है, यानी कि सी आपका उत्तर होगा। श्याम का मुख की दिशा में है तो उत्तर की ओर है। पूछता राम का मुख तो कह देते इसका उल्टा दक्षिण की ओर। क्यों? क्योंकि दोनों आमने सामने खड़ा है, तो श्याम का चेहरा अगर उत्तर की ओर है तो राम का चेहरा दक्षिण की ओर होगा। क्लियर है भाई। अब यहां पे देखो, एक क्वेश्चन से और समझने का हम प्रयास करते हैं। यहां पे कहता है सूर्यास्त यानी शाम के वक्त, है ना। तो इसमें क्या देखना है, यहां पे सीता की परछाई गीता के ठीक दाईं ओर बन रही है। याद रखना यहां पे यही पकड़ना है कि छाया जो है किसके दाएं बायां बन रहा है, तो गीता के दायां बायां बन रहा है, तो लिखेंगे गीता के दायां बन रहा है, तो गीता के दायां छाया बन रहा है। कब? तो शाम के वक्त छाया पूरब में बनती है, यानी गीता के दायां क्या है, पूरब है। अब यहां पे निकाल दो भैया इसका चेहरा, तो पूरब का दायां है तो क्या लिख दोगे, बायां, इसका क्या होगा, चेहरा होगा। किसका चेहरा होगा, तो गीता का चेहरा निकलेगा। चलो हम निकालते हैं यहां पे चेहरा। चलो NESW पहले लिख दो, NESW क्या करना है तुमको, पूरब के बायां चलना है 90 डिग्री। बायां दायां का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो पूरब के बायां 90, पूरब ये है भैया, तो पूरब के बायां का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉक, यानी ऐसे। तो पूरब के बायां 90 डिग्री, चलो क्या निकल गया, नॉर्थ, यानी गीता का चेहरा उत्तर की ओर है। गीता का चेहरा किधर है, नॉर्थ में है। गीता का चेहरा नॉर्थ में है। चलो हमसे पूछता है गीता का मुख की दिशा में है, तो कहोगे नॉर्थ में है। बस कुछ नहीं करना है यहां पे, बस ये देखना है कि किसके बाएं दाएं छाया बन रहा है। चलो एक क्वेश्चन से और समझाने का हम प्रयास करते हैं। शाम के वक्त सूर्यास्त के ठीक पहले राम और मोहन एक चौक पर खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं बनता है तो हम क्या कहेंगे, राम के बायां छाया बन रहा है। वो भी कौन वक्त, शाम के वक्त। शाम में छाया पूरब में बनता है, इसका मतलब पूरब हुआ राम के बायां। अब पूरब का उल्टा कर दो, पूरब का उल्टा, यहां पे बायां है ना तो यहां पे दायां कर दो। पूरब का दायां क्या होगा, चेहरा होगा। किसका, राम का। बस यही करना है। दायां का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। दायां का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। चलो दिशा लिखो, NESW। चलो भैया पूरब के दायां चलना है, पूरब ये है, पूरब के दायां यानी क्लॉकवाइज चलना है 90 डिग्री। ये आ गया, क्या आ गया, साउथ, यानी कि इसका चेहरा, राम का चेहरा
साउथ में है, दक्षिण की ओर है। कहता राम का चेहरा किस दिशा में है, तो कह देंगे दक्षिण दिशा में है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो इसको एक बार और देखकर आप समझने का प्रयास करिएगा। एक बार हमारा फंडा समझ में आ गया तो फिर कहीं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। किसी का भी चेहरा पूछ सकता है, मोहन का पूछता तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हम अगर हमारा चेहरा अगर दक्षिण की ओर है तो हमारे सामने जो खड़ा है उसका चेहरा क्या होगा, उत्तर की ओर होगा। ये तो आप जानते ही हैं। चलो तो उम्मीद करते हैं ये सारी बात समझ में आया होगा। वीडियो अगर बढ़िया लगता है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए और अपने दोस्तों को बताना मत भूलिए। हमें दीजिए विदा, मिलते हैं कल इसके अगला टाइप के साथ। जब तक खुश रहिए, मंगल रहिए। ओके, बाय बाय।